तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा, तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर, तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आसन पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य, ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति गुरु महाराज के अनन्य शिष्य परम पूज्य पाद स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। हम आप भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति से तात्पर्य है सेवा। और महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। और सेवा, पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? यहाँ जितने बच्चे लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? नीलेश बाबू, हाँ, पहली सेवा माता पिता की। क्यों? इसलिए कि उन्हीं के कारण हम आप इस संसार में आए और वे ही प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु हैं माता पिता, रज बीरज के सोई दाता, और जिनके कारण हम इस संसार में आए। पहली सेवा उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन लोग माता पिता का अपमान करते, माता पिता को अपशब्द कहते और माता पिता की सेवा नहीं करते। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जितना बड़ा उपकार माता पिता का है इस दुनिया में, उतना बड़ा उपकार और किन्हीं का हो ही नहीं सकता। तो हम आप भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति किस तरह से करनी चाहिए? हम आप
माँ शबरी के जीवन का दर्शन कर सीख सकते हैं भक्ति किस तरह से की जाती है। ध्रुव जी और प्रहलाद जी महाराज के जीवन का दर्शन कर, उनके जीवन चरित्र को सुनकर हम आप सीख सकते हैं भक्ति किस तरह से की जाती है। गुरु महाराज के एक से एक भक्त हुए और एक से एक भक्तिन माई हुई। माँ सबरी के जैसी भी भक्तिन माई हुई। गुरुदेव यहीं धरारा आश्रम में विराज रहे थे और एक भक्तिन माई वहाँ आई थी गुरु महाराज के दर्शन करने। वो सभी लोग विश्राम कर रहे थे और वो माई अर्धरात्रि के समय बैठकर गुरु महाराज का भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करि देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो। गुरुदेव कहते हैं कौन है कौन है कौन है। सेवकन जग कर गए। सेवकों ने कहा कि हुजूर हम भगीरथ, हम केदार। गुरुदेव कहते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। सेवकों ने कहा हुजूर ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है, कोई माता जी भजन गा रही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा कि हुजूर वहां पैर रखने की जगह नहीं है, इतने लोग सोए पड़े हैं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है, आप वहां कैसे जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि मुझे ले चलो। आदेश मिलने पर सेवकगण ले गए। जब मंदिर के पास पहुंचे तो फिर सेवकगण कहते हैं कि हुजूर देखिए ना कितने लोग सोए पड़े हैं, आप कैसे वहां जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते हो? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुला कर लाओ। सेवकगण गए माता जी को बुलाने के लिए। तब तक गुरुदेव उस भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहे। रिपीट को कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक सेवकगण बुलाने गए, जब तक वो भक्ति माई नहीं आ गई, तब तक गुरु महाराज प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे, भगवान दर्शन देने आए और ध्रुव जी महाराज जैसे ही ध्यान से जगे, भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज से क्षमा मांगने लगे। क्यों? भगवान कहते हैं कि वत्स, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे। भक्तिन माई आई और गुरु महाराज के चरण में पड़ गई। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हैं। गुरुदेव कहते हैं कि माता जी मांगिए, जो इच्छा है सो मांग लीजिए। वो भक्तिन माई कहती है कि हे गुरु महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके दुर्लभ दर्शन जब हमें सहज ही में प्राप्त हो गए, आप जब स्वयं चलकर हमें दर्शन देने आ गए, इससे बड़ा और बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी मांग लो। तो भक्तिन माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आप यदि
मेरे भाव भक्ति से इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि ए माई, तुमने बेटा बेटी, पोता पोती, धन दौलत कुछ नहीं मांगी, तुमने भक्ति मांगी है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अगले जन्म नहीं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। महाराज की जय। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। संत महापुरुष कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे घटे न ताको मोल। भक्ति का बीज जिनके भीतर पड़ गया है, ये भक्ति का संस्कार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी ना किसी जन्म में ये भक्ति का संस्कार भगवान से मिलाकर ही रहेगा। और भगवान कहते हैं भक्त को सरल होना चाहिए, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सुमोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाले भक्त होते हैं, जो सरल स्वभाव वाले भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उन्हीं को मिलता हूँ। कहने को बहुत सारी बातें हैं, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच एक से एक संत महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करिए। मैं दोपहर में ही चला जाता, लेकिन हमारे गुरु महाराज के यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ी देर अपराह्न में भी करके आप जाइए। मैंने कहा ठीक है।